पॉलिटिक्स दो तरह की, एक तो सोच के पॉलिटिक्स करता है, एक पॉलिटिक्स शुरू हो गई। मकान टूटने वाले थे, लंबा संघर्ष चला, अब जीत गए। हार और जीत, सम्मान और आपका अपमान, ये सब ऊपर वाले के हाथ। क्या आप मानते हैं कि राजस्थान कांग्रेस ने नए लीडर्स को उठाने के बजाय सिर्फ एस्टेब्लिश फेसेस को प्रमोट किया? क्या करेगी इसमें बीजेपी कांग्रेस? दोनों की ड्यूटी है, पेपर लीक नहीं होना चाहिए। तो इतने नकटे हैं बीजेपी वाले, टीवी पे बैठ के कह रहे हैं हमारे टाइम पे पेपर लीक नहीं हुआ। आप तो राजा हरिश्चंद्र हो। अभी हाल ही में ये इंडिया पाकिस्तान का वॉर चल रहा है, जो मुद्दा चल रहा है, इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? मिसाइल का जवाब फाइटर प्लेन से देना चाहिए, ज्यादा करे तो रगड़ के रख देना चाहिए। हिंदुस्तान कमजोर है क्या? ठोकना पड़ेगा, मारना ही पड़ेगा आतंकवादियों को। इंडिया का हर आदमी वॉरियर है, जब पूरा हिंदुस्तान का हर आदमी एक साथ खड़ा है। लेकिन मैंने ये देखा, ईडी में मामले कभी खत्म होते ही नहीं। सारी जानकारी आप दीजिए, आप जितनी जानकारी देंगे उसमें से निकाल के आपकी ऐसी की तैसी करेंगे। जिस भाषा में सरकार मेरे से बात करेगी, प्यार की भाषा में प्यार से बात करूंगा, और लड़ाई की भाषा में बात करेगी तो उनसे सख्त जवाब दूंगा। तो प्रताप सिंह बिल में घुस जाएगा, डर जाएगा। अरे यार, जो आदमी मौत से नहीं डरता उसको कैसे डराओगे? आज हमारे साथ है कांग्रेस के बहुत ही दिग्गज नेता प्रताप सिंह खाचरियावास जी, युवाओं के नेता यूथ ऑब्जर्वर पे। यूथ ऑब्जर्वर हमारे चैनल का नाम है और सर युवाओं को रिप्रेजेंट करते हैं और युवाओं के बारे में ही प्रेरणा देते रहते हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है यूथ ऑब्जर्वर में। सबसे पहले आपकी हम पॉलिटिकल जर्नी के बारे में जानना चाहेंगे, कैसी शुरुआत हुई और आप किस तरह से युवाओं के लिए काम करते हैं? पॉलिटिकल जर्नी कैसे शुरुआत होती है पता नहीं चलता, बस शुरुआत हो जाती है। क्योंकि पॉलिटिक्स दो तरह की, एक तो सोच के पॉलिटिक्स करता है, एक पॉलिटिक्स शुरू हो जाती है। तो मेरी उनमें से जो अपने आप शुरू हो गई। आदमी कभी सोच के पॉलिटिक्स नहीं करता नहीं, पर फिर भी पहला कदम जहां आपको लगा कि यूथ का, जहां तक सवाल है, जब आप कॉलेज में गए तब तो आप पढ़ने गए थे जी, लेकिन माहौल ऐसा बना, कोई डेस्टिनी कुछ करवाती है हर आदमी के साथ, मेरे साथ ही नहीं सबके साथ। तो आप फर्स्ट ईयर में एडमिशन नहीं हुआ, उससे पहले आप मूवमेंट में किसी में चालू हो गए, अपने आप ही हो गए। यूनिवर्सिटी में इलेक्शन नहीं होते थे, आप कॉलेज में थे, बाकी सीनियर लीडर्स सब यूनिवर्सिटी में थे, तो सब चाहते थे कि मैं अध्यक्ष बनूं, लेकिन मैं तो बन ही नहीं सकता था। मैं तो यूजी का स्टूडेंट था, पीजी का स्टूडेंट ही यूनिवर्सिटी प्रेसिडेंट का चुनाव लड़ सकता है। अच्छा, आपका थोड़ा नाम वाम अपने आप हो गया, करता थोड़ा ना आदमी अपने आप हो जाता है। ऐसे कोई नाम करने से या उससे थोड़ा आपकी डेस्टिनी है, आपका डीएनए ऐसा है, तो लोग पसंद करने लगे। और पता नहीं कब लीडरशिप हाथ में आ गई और यूनिवर्सिटी में इलेक्शन बंद थे 8 साल से, आपस में ज्वाइंट संघर्ष समिति बनी। तो मुझे ऐसा लगा कि सब, मैं हालांकि मेरा प्रभाव था, लड़के मेरे साथ थे बहुत, लेकिन मुझे लगा कि सब जो सीनियर्स थे उसलिए तैयार हो गए, क्योंकि मैं तो चुनाव ही नहीं लड़ सकता था यूनिवर्सिटी प्रेसिडेंट का। मुझे उन्होंने कन्वीनर बना दिया सबने मिलकर, तो लीडर मैं बन गया। भाई कन्वीनर होता है। तो उनको लगा कि ये पीजी में नहीं है, ये चुनाव नहीं लड़ सकता राजस्थान यूनिवर्सिटी का अध्यक्ष पद का, तो इसी को बनाओ, इसका नाम भी है, ये काम भी कर रहा है सबसे अच्छा। तो कन्वीनर मैं बना, छात्र संघर्ष समिति का उन्होंने बना दी, ज्वाइंट संयुक्त छात्र संघर्ष समिति बनी। सब पॉलिटिकल पार्टियों के संगठन थे, मेरे पास कोई संगठन नहीं था, मैं फ्री थिंकर था। तो सबने मुझे बना दिया। थोड़ा बहुत तो चलो मेरे को लगता था कि मैं अगुआ पड़ा हूं, मेरे को खुद को तो लगता ही, लेकिन लोगों ने मुझे लगा ऐसा बना दिया। धीरे धीरे आप लीडरशिप में आ गए, फिर राजस्थान यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट बन गए, आवाज आपकी उठने लगी और लोगों के बीच में आप इस तरह से आए कि कहीं दर्द था, परेशानी थी, तो कुछ ऐसे हालात बने कि आप हर जगह पहुंचे। फिर रिजल्ट डेस्टिनी ने साथ दिया, तो रिजल्ट आ गए। आप लड़ने गए पृथ्वीराज नगर में, आप लड़ाई जीत गए, संघर्ष जीत गए। सुप्रीम कोर्ट में हार गई थी जनता, मकान टूटने वाले थे, लंबा संघर्ष चला, अब जीत गए। तो वो जीत कोई सिर्फ मेरे संघर्ष से नहीं हुई। संघर्ष तो आप कर सकते हो, जीत तो ऊपर वाला दिलाता है। तो एक माहौल हो गया। और प्रताप सिंह है वो पृथ्वीराज नगर में, क्या बात है, क्या लड़ता है यार, क्या स्वेज फार्म में लड़ा, लाल कोठी, कच्ची बस्ती, गरीब मजदूर नौजवान, कोई भी मुद्दा हो प्रताप सिंह यार कर देता। तो वो मैंने तोड़ना डेवलप किया, ग्राउंड अपने आप हो गया। नहीं, ग्राउंड की राजनीति की नहीं, हो गई। कई बार लगता है हम कर रहे हैं, वो पता ही नहीं, कोई और ही करवा रहा है, हो रहा था, चल रहा था। जनता के जहां जहां मुद्दे दिखते गए, जो जो परेशानियां दिखती नहीं, वो क्या लोग ले जाते हैं। कई बार जब परिस्थितियां ऐसी बनती है कि वो आपका हार और जीत, सम्मान और आपका अपमान, ये सब ऊपर वाले के हाथ में है, मेरा मानना है। बाकी आपकी आदत है, तो एक थोड़ा स्वभाव होता है आदमी का कि कहीं भी लगता है कि गलत हो रहा है, कोई आ गया उसकी मदद करनी है, फोन कर दिया उठा के, तो पॉलिटिक्स में आ गया। क्या आप मानते हैं कि राजस्थान कांग्रेस ने नए लीडर्स को उठाने के बजाय सिर्फ एस्टेब्लिश फेसेस को प्रमोट किया है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कांग्रेस सबको लेकर चलती है साथ में, और कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो,
ना तो कोई उठाता है किसी को, ना कोई किसी को गिराता है। आदमी खुद ही तो उठता है, खुद ही गिरता है, क्योंकि वो ऊपर वाले के हाथ में है। इसलिए ये कांग्रेस पे या बीजेपी पे आरोप नहीं लगाना चाहिए कि कांग्रेस और बीजेपी किसी को एस्टेब्लिश नहीं कर रही, किसी को ला नहीं रही। राजनीति में कोई उंगली पकड़ के चलना सिखाता है क्या बात करते हैं आप? तो सर ऊपर वाले के ही भरोसे है सब, ऐसा मेरा मानना, मैं हो सकता है मैं गलत हूं, नो डाउट, लेकिन कर्म बहुत जरूरी है। मैं इतना कह सकता हूं कि दुनिया में आपने सब कथाएं देखी होगी, लेकिन गीता की कथा नहीं होती। गीता एकमात्र ऐसा ग्रंथ है जो भगवान कृष्ण ने खुद ने अपने मुख से बोला ना। बाकी सब तो उन्होंने सुनाई, उसके बड़े आनंद लेते हैं लोग, लेकिन जो भगवान कृष्ण ने खुद ने सुनाई, उसकी कथा ही नहीं होती, क्योंकि उसमें सत्य है। संस्कार क्या होना चाहिए, कर्म क्या होना चाहिए, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतु संगोस्तु कर्मण्य। भाई उन्होंने तो कर्म को प्रधान माना ना, भगवान कृष्ण ने तो उन्होंने कहा, कब कहा कि ये हिंदू मुसलमान सिख ईसाई के हैं, पढ़ लेना गीता, मिल रहा है क्या उसमें? कहीं नहीं है, दुकान नहीं है। गीता इस ब्रह्मांड का शाश्वत सत्य है, जिसमें धर्म और जाति और इन सबसे ऊपर संस्कार को महत्व दिया गया। जहां भगवान ने ये कहा कि राजा मतलब क्षत्रिय मतलब राजा, जो सुरक्षा करने वाला। क्षत्रिय मतलब कौन? जो सुरक्षा, जो देश की, धर्म की, जाति की, इंसानियत की सुरक्षा करे, जीव की। उसने कहा क्षत्रिय का धर्म व्यवहार मेरे जैसा होना चाहिए, मतलब भगवान के जैसा, जो भेदभाव नहीं करे। तो इससे अच्छा क्या ग्रंथ होगा? वो तो उसको भी हमने उसमें बांट दिया। इसलिए ये कहना कि साहब कौन क्या डेस्टिनी सब करवाती है। आप यूथ को रिप्रेजेंट करते आए हैं। राजस्थान में बेरोजगारी, पेपर लीक जैसे बहुत सारे मुद्दे, कांग्रेस सरकार की क्या जिम्मेदारी थी? ओहो, कांग्रेस की काई जिम्मेदारी ही, सारी बीजेपी बड़ी बार दूध धूल रही है। बारे निकल बहुत बड़ा सारा का सारा भी कमान धर्मात्मा है, जो कमंडल ले चाल रहा है, चना बांटता फिर लिया है। क्या करेगी इसमें बीजेपी कांग्रेस? दोनों की ड्यूटी है, पेपर लीक नहीं होना चाहिए। ये पेपर लीक का नाम आप बता रहे हो, वसुंधरा जी के टाइम पे पेपर लीक हुआ, भजनलाल जी के टाइम पे पेपर लीक हुआ, पूरी बस पकड़ी है। बीजेपी वालों को शर्म ही नहीं आती, जिसमें बैठ के अभी पकड़ी है बस। अभी थोड़े दिन पहले आई थी ना अखबारों में खबर, टीवी पर पूरी बस को नकल कराते हुए लेके जा रहे थे। इतने नकटे हैं बीजेपी वाले, टीवी पे बैठ के कह रहे हैं हमारे टाइम पे पेपर लीक नहीं हुआ। आप तो राजा हरिश्चंद्र हो, सुदर्शन चक्र तुम्हारे ही हाथ में है। क्या फालतू की बातें फेंकते हैं? अरे बीजेपी कांग्रेस क्या करेगी? मैं दोनों के लिए कह रहा हूं। पेपर लीक के मामले में कांग्रेस एकमात्र ऐसी पार्टी है सबसे सख्त बिल लेकर आई राजस्थान में। ये चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत, क्या बात करते हो? इन्होंने तो कहा कि पेपर लीक हो गया, नहीं मानते फिर क्या कर लेते आप? सरकार ने कहा कि पेपर लीक हुआ है, पेपर लीक को रोको। अगला एडामेंट होकर लड़ रहा था पेपर लीक को परमानेंट रोकने के लिए। तो ये तो कांग्रेस की सोच तो ये थी ना कि पेपर लीक, किसी भी कीमत पे पेपर लीक रुकना चाहिए। उन्होंने जब आरपीएससी वाले, उसको हमने ये एसओजी की जांच हो गया हमारी खोली हुई, तो कोई एहसान कर रही है कि बीजेपी हो या कांग्रेस, दोनों एहसान कर रही है? पेपर लीक के खिलाफ काम करना कांग्रेस बीजेपी दोनों की जिम्मेदारी है। बीजेपी कह रही है पेपर लीक, तू खुद पकड़ने गया था बीजेपी के नेताजी, एसओजी के पुलिस के अधिकारी पकड़ रहे हैं। हमारे टाइम पे भी पकड़ा उन्होंने, तुम्हारे टाइम पे भी पकड़ा, तो तुम बीजेपी कांग्रेस क्या करेगी? पुलिस का काम भी तुम्हारे हाथ में ले लो, जो है वो तो कर लो। 1.5 साल बाद तो कैंप में जा रहे हैं, क्या अब हम सीखने के लिए जा रहे हैं? इतने दिन क्या कर रहे थे? गट्टे खेल रहे थे क्या? पहले चले जाते, वैसी की तैसी कर दी पूरे राजस्थान की 1.5 साल में। तो सर ये जो अभी एकदम से पर्ची की सरकार जिसको बोलते हैं आई है, इससे राजस्थान को मैं कह रहा हूं ये पर्ची की है, चाहे खर्ची की है, चाहे अर्जी की है, किसी की भी सरकार है और सरकार होती है। अभी इनके पास ताकत है और दुनिया में समृद्ध को नहीं दोष घुसाई। अभी इस वक्त आज कोई प्रताप सिंह जाएगा तो उसके पीछे लोग थोड़ा भागेंगे, मुख्यमंत्री के पीछे भागेंगे। लोग कहेंगे यार प्रताप सिंह तो खुद ही मरेड़ो पड़े हो, आपने तो मुख्यमंत्री का चालो। मुख्यमंत्री चाहे आज बनाओ चाहे कल बनाओ, मुख्यमंत्री होता है। कौन पूछ रहा है? अभी तो बीजेपी की दुकान चल रही है, बीजेपी की सरकार चल रही है, बीजेपी का मुख्यमंत्री चल रहा है। अब वो खुद तो चल ही रहा है, अगला अब जनता के लिए कितना चल रहा है ये जनता तय करे महाराज। अभी वो जीते हुए हैं, हम हारे हुए हैं और वो जीत गए। अब जीतने के बाद क्या उनकी ड्यूटी है, क्या उनका धर्म है, वो उनको निभाना चाहिए। हम काम करके हार गए तो बिना काम किए कैसे जीतेंगे, ये उनको सोचना चाहिए। हर 5 साल में सर सरकार बदलती है वैसे भी राजस्थान में। मैं ये नहीं कह सकता सरकार का क्या होगा, लेकिन ये तय है। मैं इतना हमेशा लोगों को कहता हूं
कि जब हम काम करके लोगों से जुड़ के नहीं जीत पाए तो ये बिना जुड़े बिना काम किए कैसे जीतेंगे, बस इतना ध्यान रखना। अभी हाल ही में ये इंडिया पाकिस्तान का वॉर चल रहा है, जो मुद्दा चल रहा है, इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? ठोकना पड़ेगा, मारना ही पड़ेगा आतंकवादियों को। पाकिस्तान को सबक सिखाने का मौका है, रगड़ दो उनकी ऐसी की तैसी सालों की, क्या कर लेंगे, क्या है, ठोक के मारोगे सुधर जाएंगे, मौका है क्या भगसने का? मारे, गोली का जवाब तोप से देना चाहिए, तोप का जवाब मिसाइल से देना चाहिए, मिसाइल का जवाब फाइटर प्लेन से देना चाहिए, ज्यादा करे तो रगड़ के रख देना चाहिए। हिंदुस्तान कमजोर है क्या? पाकिस्तान को हाथ में दबा के मार दे, हिंदुस्तान का आदमी इतना पावरफुल है, और आज से नहीं इतिहास है, कमजोर थोड़ना है कोई, क्या बात करते हो? वॉरियर, इंडिया का हर आदमी वॉरियर है जब पूरा हिंदुस्तान का हर आदमी एक साथ खड़ा है। आप देख नहीं रहे, वो दोनों बेटियां जब बोलती है, व्योमिका सिंह और सोफिया कुरैशी, तब लगता है कि हिंदुस्तान की बेटियों में कितनी पावर है। ये लड़ाई हिंदुस्तान के मान और सम्मान की है, और क्या किसी को राइट है यूं आके दो कौड़ी के और आतंकवादी जिनकी कोई औकात नहीं, वो आके बंदूक लेके और वहां फायर ठोक के भाग जाते हैं। अंदर घर में घुस के मारेंगे तो ये फायर ठोकना भूल जाएंगे। क्या उद्देश्य उसके लगता सिर है में सर गोली आपको? लगेगी ना आतंकवादी के सिर में, जब उसका सर फटेगा जब पता चलेगा। अभी अजहर मसूद झालर, क्या है ये चीज तो सर वो भी जानते हैं कि हम अजहर कमजोर हैं। मसूद ज्यादा कूद रहा था, और तू जब तेरे घर वाले मरे तो तेरे को कितना दर्द हुआ, सही बात और तू बच गया। आज नहीं तो कल मरेगा, मरना तो तय है। है। और वो वैसे ऐसे भी आतंकवादी जो ना तो दुनिया में किसी के सगे हैं, ना किसी धर्म के सगे, ना पाकिस्तान के सगे, ना हिंदुस्तान के, ना दुनिया के, जो आतंकवादी सबसे गंदा आदमी है, जो निहत्थे आदमियों को मार रहा है, प्लेन यहां से हाईजैक करके ले गए, वो उसका भाई मारा गया, तो आज नहीं तो कल ये तो मरना ही है इनको। तो आतंकवादियों से तो किसी मामले में पाकिस्तान को तो बख्शा जा ही नहीं सकता। सर ये चीज है कि पाकिस्तान सब जानता है कि पाकिस्तान इन चीजों में हमसे नहीं जीत सकता, लेकिन फिर भी वो बार बार आतंकवादी गतिविधियां क्यों करता है? पाकिस्तान हमसे नहीं जीत सकता ये सब जानते हैं, लेकिन जो आदमी बदमाश होता है, जिसके दिमाग में बेईमानी हो, वो कहते हैं ना, भय बिन प्रीत नहीं हो देवा, लाख करो बेरी की सेवा। तो ये तो बिना भय के तो दुनिया में कोई माना ही नहीं। तो ठाकुर जी खुद यही कहते हैं कि जब तक आप, वो कहते हैं ना कि जब भगवान राम जा रहे थे तो समुद्र ने रास्ता नहीं दिया, राम ने 2-3 दिन पूजा किया, हमारा बाप जाबाद है, हाथ जोड़ते रहे, पूजा वूजा करते रहे, अरे जाबाद है, वो नहीं जाबाद। लक्ष्मण आए गुस्से में, कहा कि क्या दादा ये क्या हो रहा है, आप हाथ जोड़ रहे हो, 3 दिन हो गए, ये मानेगा कि इसकी ऐसी की तैसी थी। राम को याद थाली दिखाना बाण छतरी था अगला, उसके पांव पकड़ लिए समुद्र में आके बाहर। राम असली रूप में आ गए, छतरी था राम क्षत्रिय थे। भगवान राम ने तब निकाला जब धनुष, तो राम पकड़ लिए समुद्र ने पांव। अरे महाराज आपका नाम भी बहुत है, पत्थर तैर जाएंगे आपके नाम से। ऐसे ऐसे 2 आदमी है, नल और नील, वो आपके नाम के पत्थर डालेंगे, बन जाएगा बन गई पुड़िया। रावण को मार दिया जाए। तो राम को भी अपना रौद्र रूप दिखाना, तो हिंदुस्तान तो ये राम का देश है। भगवान राम को खुद को समुद्र को झुकाना पड़ा, तो ये तो ऐसे आतंकवादी मुल्क जो सिर्फ पूरी दुनिया में आतंकवादी कहां से तैयार होकर जा रहे हैं? पाकिस्तान से तैयार होकर जा रहे हैं। अमेरिका ओसामा बिन लादेन को कहां मारा आपने बताओ? पाकिस्तान के अंदर मारा, अमेरिका ने पाकिस्तान में मारा। तो पाकिस्तान में ओसामा बिन लादेन को अमेरिका ने आकर मारा, तो दुनिया की आंखें फूटी हुई है। पूरी दुनिया के मुल्कों को ये सब जानते हैं, मानते हैं। अकेले हिंदुस्तान की ड्यूटी नहीं, हिंदुस्तान तो उसके अकेला मार भी देगा। इस वक्त तो पूरे वर्ल्ड को हमारा साथ देना चाहिए इंडिया को, कि हम आतंकवादियों को मारने के लिए घुसे हैं, तो अब पूरे दुनिया में शांति हो जाएगी, एक पाकिस्तान सुधर गया। हाल ही में सर अभी आपके यहाँ पे ईडी की रेड पड़ी। तो ईडी की रेड, मेरे को कभी सपने में भी उम्मीद नहीं थी मेरे ईडी की रेड होगी, क्योंकि 2016 में मेरे ब्रदर का ऑफिस है वैशाली नगर में, वहां इन्होंने रेड की थी, तो उसके बाद वो मामला खत्म हो गया था। लेकिन मैंने ये देखा ईडी में मामले कभी खत्म होते ही नहीं। तो मैंने उनको डॉक्यूमेंट दिखाए, मेरे ब्रदर तो राजा आदमी इतने समझते नहीं है, तो हमारे पास ये डॉक्यूमेंट नहीं है। मैंने कहा देखो कितना बड़ा डिपार्टमेंट है, कितने महान लोग हैं, डॉक्यूमेंट भी आप दिखाइए उनको, सारी जानकारी आप दीजिए, आप जितनी जानकारी देंगे उसमें से निकाल के आपकी ऐसी की तैसी करेंगे।
तो मैंने उस दिन कहा था ईडी के लोगों को बताना चाहिए कि पूरे दिन की ईडी की रेड से क्या मिला, कितना सोना मिला, कितना चांदी मिली, कितने नोट मिले, कहीं मिले कि जीरो कहीं को नहीं मिलो। भ्रम और टूट गयो। हम तो ये मानते हैं भ्रम रहना चाहिए आदमी का। अब मल्टी मिलियनर है प्रताप सिंह, थोड़ा भ्रम और टूट गयो, मांगन पीसा कुछ मिला। लोग क्यों, हमारे दोस्त और क्या नेताजी ठीक है स्थिति तो मैं ठीक है यार, बता दीजिए कोई दिक्कत है। क्यों बोले माल को नहीं मिले तो माल कटू मिल, तो हमारे पास दाल रोटी की दिक्कत नहीं है, पकवान खाने की भी दिक्कत नहीं है, क्षत्रिय है, इतनी दिक्कत नहीं है कि गांव में जाके खेती भी करेंगे तो रोटी तो खा ही लेंगे। लेकिन ईडी जिस ढंग से आई, मेरे को क्या लेने आए थे ईडी वाले, ये कहना कि साहब हम तो इस प्रेमिसेज की सर्च करने आए, क्यों आए थे, क्या किया, क्या मिला। लेकिन उस दिन मुझे एक बात का पता चल गया। मैं तो ये समझता था कि हमारी दुकान उठी राजस्थान में और हमारा ग्लैमर कोनी, मेरे को लग रहा था कि मेरा ग्लैमर खत्म हो गया। लेकिन उस दिन मुझे लगा कि अभी भी मुझे चाहने वाले लोग बचे हैं जयपुर में। और उस दिन इतनी भीड़ जिस हिसाब से निकली और मुख्यमंत्री निवास तक इनको बैरिकेडिंग लगाने पड़े और सुरक्षा व्यवस्था करनी पड़ी, तो मुझे लगा कि यार अभी अपना जमाना है। नहीं तो मुझे तो पता ही नहीं चलता, ईडी आई तो मुझे पता चला कि अपने साथ लोग हैं। मैं तो लग रहा था एमएलए हार गए, एमपी हार गए, अपनी तो दुकान ही उठा दी लोगों ने। अब तो बीजेपी का जमाना है। लगा उस दिन थोड़ा बहुत वापस, मतलब अभी भी हमें मानने वाले, हमें चाहने वाले, हमारी जो वे ऑफ स्टाइल है उसको पसंद करने वाले लोग बचे हैं। उस दिन लगा मुझे, नहीं तो मैं तो समझ रहा था उठ गया मामला सब कुछ। तो चलो उस दिन ये तो पता चला। अब ईडी आई है, ईडी आई है, अब कोई सरकार ने आने में, मैंने साफ कहा है ईडी ले आओ, पुलिस ले आओ, सेंट्रल गवर्नमेंट पूरी आ जाओ, स्टेट गवर्नमेंट आ जाओ। गले मिलने आओगे तो स्वागत करेंगे, मिठाई खिलाएंगे, लड़ने आओगे तो लड़ाई का हिसाब लड़ाई से देंगे। और साफ बात कहता हूं, जिस भाषा में सरकार मेरे से बात करेगी, प्यार की भाषा में प्यार से बात करूंगा, और लड़ाई की भाषा में बात करेगी तो उनसे सख्त जवाब दूंगा। और ये मान के चलना, ईडी मेरे घर में घुसाई है, बीजेपी के लोगों सावधान रहना, ये ध्यान रखना बस। तो ये ईडी काफी समय से आपको ऐसा लगता है कि, अरे नहीं बाबा, मुझे उम्मीद ही नहीं थी कि ईडी मेरे घर में आएगी। क्यों आएगी मेरे घर में ईडी, क्या लेना है ईडी? उनको सोचना चाहिए, मेरे फादर की उम्र 85 से ज्यादा हो गई, मेरी मदर की उम्र 85 से ज्यादा है, मैं ज्वाइंट फैमिली में रहता हूं, और फिर आई थी तो ईडी को कुछ मिलना तो चाहिए था, मिला कुछ नहीं। नोट भी कोनी ले गया, कहीं भी कोनी ले गया। आया, पता नहीं क्या शो करने आए थे कि प्रताप सिंह बिल में घुस जाएगा, डर जाएगा। अरे यार, जो आदमी मौत से नहीं डरता उसको कैसे डराओगे भाई? और जिस दिन मौत आएगी उस दिन मैं बचूंगा क्या? उस दिन जाके छुपूंगा वहीं, भगवान ने हो सकता है वहीं लिखी हो जगह। तो यार ऐसे शान से मरेंगे ऐसे तोड़ना। लेकिन बुरा लगा, मुझे अच्छा नहीं लगा, ईडी भेजकर अच्छा नहीं किया बीजेपी। मुझे बीजेपी वालों से उम्मीद नहीं थी। भैरव सिंह जी के छोटे भाई हैं मेरे बड़े फादर थे भैरव सिंह जी, बीजेपी के बनाने वालों में थे। लक्ष्मण सिंह जी शेखावत मेरे फादर है, उनका मकान है, ये मेरा मकान तो ना, मैं पैदा नहीं हुआ उससे पहले उन्होंने मकान बना लिया था मेरे फादर ने, वहीं इनके साथ मैं रहता हूँ। और उनके तो खैर वो बोल्ड आदमी है, खुद वो डीएनए स्पेशल है, तभी हमारे में है। लेकिन वो मेरे को बड़ा अजीब सा लगा कि मैंने कहा यार गजब कर दिया इन्होंने। अरे कोई बात थी, हम एक पूछ लेते भैया, 2016 में कर गए तुम ऑफिस में, अब की बार घर आ गए, फिर चले जाते हो, अभी बुला लेते, बात कर लेते। लेकिन आपको सीधी रेड, दूसरी बार गैर कानूनी, ऐसे होती है एक मामले में दो बार। पूछो तो नहीं है क्या मामला, हमारा क्या लेना देना, कौन से मामले में कहां जोड़ रहे हो? बात तो पूछ, काका है क्या? बोले कहीं को नहीं, माहौल बनाना है, बना लियो माहौल। सर हमारे चैनल का नाम यूथ ऑब्जर्वर है। हम युवाओं के लिए अच्छा कंटेंट डिलीवर करने की कोशिश करते हैं कि युवाओं को प्रेरणा दे सके। राजनीति में युवाओं को अपनी जगह बनानी है या अच्छा राजनेता बनना है तो किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए आपकी तरफ से? कोई यूथ को, अच्छा यूथ बनेगा तो हर फील्ड में सक्सेस होगा। टाइम मैनेजमेंट का जमाना है और आज के यूथ को यह समझना पड़ेगा कि टाइम मैनेजमेंट के आधार पर ही वो सक्सेस होगा। अच्छा बेटा, अच्छा यूथ, अच्छा स्टूडेंट, अच्छा परिवार का सदस्य, अच्छा पति, यदि उसको बनना है और तो ये तय कर ले, एक तो मदर फादर का सम्मान जो यूथ करेगा उसको सफलता मिलेगी। जो अपने माँ बाप का सगा नहीं हो सकता नौजवान, वो किसी का नहीं हो सकता, ये ध्यान रखना। और टाइम मैनेजमेंट, वक्त खराब नहीं करें। और ये मेरा मानना है कि 18 से लेकर और 25 साल तक के जो ये 7 साल हैं, ये आपकी जिंदगी की पूरी इमारत बनाते हैं। तो यूथ को उस वक्त अपने आप पे कंट्रोल रखना होगा। एंजॉय करना करो, लेकिन एक लिमिट। सब काम करो, मैं किसी को मना नहीं कर रहा भाई,
चल लोग कह देंगे थे तो मजा कर लिया, माने नट लिया हो, तो वो करो यार, कौन मना कर रहा है, थे भी करो। हर आदमी कॉलेज यूनिवर्सिटी पॉलिटिकल यूनिवर्सिटी में होता है तो अपनी जिंदगी जीता है, मजे लेता है, वही सबसे अच्छी लाइफ होती है उसकी। हमने भी किए, तुम भी करो। और जवानी तो दीवानी होती है, लेकिन वो दीवानेपन को आप कितना कंट्रोल में लेके आगे लेके जाते हो, तो उसके लिए जरूरी है कि आप कंट्रोल रखें और टाइम मैनेजमेंट, और ये आपकी नींव है। ये नहीं हो कि एक ही रास्ते पर चल दिए, रोज ही शाम को पार्टी करनी, रोज पूर्णा गिरा करे काका, कदे कदे गिरा करे पार्टी। इसलिए उनको मैं इतना ही कहूंगा कि टाइम मैनेजमेंट के साथ चलें और परिवार का सम्मान रखें, माता पिता का, कोई दुनिया की ताकत नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, आपने आपका कीमती समय दिया।